UAE से $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त के ज़रिए UAE क़यादत से $3 अरब के कर्ज को रोल ओवर करने की दरख्वास्त की है। $2 अरब की मेचोरिटी रवा माह जबकि $1 अरब की मेचोरिटी जुलाई में है। ज़राए के मुताबिक UAE से हासिल करदा $3 अरब 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट कराए गए थे। $1 अरब का कर्ज जनवरी के दूसरे हफ्ते जबकि $1 अरब की एक और किस्त जनवरी के तीसरे हफ्ते में मैच्योर हो जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से $3 अरब की तीनों एक साथ को मैच्योरिटी से कबल रोल ओवर करने की दरख्वास्त दी जा रही है और तवक्को है कि तीनों एक साथ बर वक्त रोल ओवर हो जाएंगी। ज़राए के मुताबिक IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरानिए तक UAE से रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई है। रवा माली साल UAE, सऊदी अरब और चीन से मजमूई तौर पर $12 अरब के कर्ज रोल ओवर किए जाएंगे। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा किया। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड मैडम चेन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया और शंघाई शहर के मास्टर प्लानिंग डेवलपमेंट और सहूलतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शंघाई में शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज रफ्तार निज़ाम के बारे में ब्रीफ किया गया। वीडियोस और मॉडल्स के जरिए शंघाई के तरक्की के सफर और मास्टर प्लान के बारे में भी आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा और शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत तमाम मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तारीफ की। उन्होंने शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर के निज़ाम को मजबूत और फूल प्रूफ बनाने के इक़दाम को भी सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि शंघाई शहर तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। रिपीट, शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तिफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में तासुरात भी दर्ज किए। सलामती कौंसिल वेनेज़ुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। वेनेज़ुएला के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस ने वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। इजलास में अमरीकी फौजी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने वेनेज़ुएला का मामला अफ़हाम और तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान के कायम मुकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा कि तनाज़े को हल करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। यकतरफा फौजी कार्रवाई से अदम इस्तेकाम को बढ़ावा मिलेगा। UN चार्टर किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता। उस्मान जदून ने मजीद कहा कि दुनिया को पहले ही मुतादिद बहरानों का सामना है। ऐसे में कैरेबियन में तनाव खत्ते और आलमी अमन के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का संगीन इकदाम अच्छी मिसाल कायम नहीं करेगा और मुस्तकबिल में गैर मुतवक्के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला की तरक्याती मनसूबों में बिलखसूस साफ पानी स्कीम की बरवक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी इजलास की सदारत हुए 3 घंटे लगातार पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिसाली गाँव, PHA, साफ पानी और दिहाई रोड मनसूबों पर पेशरफ की जाँच पड़ताल की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सड़कों में खुदाई के बाइस आवाम को होने वाली तकलीफ पर माजरत करते हुए कहा कि फिल्टर प्लांट से मुतालिक अवामी शिकायत मौसूल हुई हैं जिनके फौरी अजाले के लिए मुतासरा इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स तरजीही बुनियादों पर नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने हिदायत दी कि वाटर बोल्टिंग प्लांट्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर व बहाली 30 जून तक मुकम्मल की जाए। डेरा गाजी खान, खुशाब रहीम या खान और बहावलपुर में आवाम को घर की दहलीज पर साफ पानी फराहम किया जाएगा। लाहौर केनाल की भी सफाई जल्द मुकम्मल करने और बारिश के बाद पानी के निकास के अहदाफ पर भी मुकर्रर कर दिए गए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि रोड बहाली के 1529 मंसूबों के तहत
4031 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 देहात में काम शुरू हो चुका है, जबकि 459 देहात में वाटर सप्लाई, चिल्ड्रन पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। मंसूबों की मौसर निगरानी के लिए लाइव डैशबोर्ड कायम करने की भी हिदायत दी गई। थाना पीराबाद पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। शादी के घर को मातम कदा कर दिया। यतीम और राबे सहारा बच्ची की शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शादी से 10 रोज कबल ही थाना पीराबाद पुलिस और दिगर सिविल लिबास में मलबूस दर्जनों अफराद ने दूल्हे के घर पर धावा बोल दिया और घर से कीमती सामान लाखों रुपए लूट लिए। दूल्हे को नीम बरहाना लिबास में घर से घसीटते हुए अपने साथ ले गए। बीमार मार होती रही, लेकिन पुलिस ने रहम नहीं किया। फौरी तौर पर MIT सिंध हाई कोर्ट को तहरीरी दरख्वास्त अरसाल की, जिस पर इल्म हुआ कि थाना पीराबाद पुलिस ने अपने अख्तियारात और अपनी जुडिक्शन का गलत इस्तेमाल किया। कादाबाद के इलाके के रहायशी अब्दुल रहमान को घर से अगवा किया, मुनशियात के केस में फिट कर दिया। अब्दुल रहमान के वकील मारूफ कानूनदान, जो किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, इस गरीब घराने की खुशियां बर्बाद करने पर सिंध हाई कोर्ट से रजू किया। दरख्वास्त में SHO अनीस थाना पीराबाद के कारनामे से आगाह किया और अदालत आलिया को बताया। तमाम हकाइक से IG सिंह समेत दीगर आला हुकाम को आगाह किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील कमर अब्बास एडवोकेट की दरख्वास्त पर मुतल्लिका अदालत को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की। कमर अब्बास एडवोकेट जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश हुए और SHO पीराबाद अनीस के अजीम कारनामे से आगाह किया। बताया कि SHO ने रोजनामचा में रद्द-बदल किया। अदालत ने थाना पीराबाद पुलिस से रोजनामचा तलब किया और रोजनामा रिपोर्ट न थाने पीराबाद को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने अपनी रोजनामचा में रद्द-बदल करके ये साबित किया कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। अब्दुल रहमान की शादी 22 दिसंबर को होना थी और 25 को वलीमा था, लेकिन पुलिस ने 10 रोज कबल ही दुल्हे को बंद कर दिया, जबकि यतीम बेसहारा दुल्हन बारात के इंतजार में है। दुल्हे की वालिदा ने बताया कि मेरा बेटा घर पर था, मुझे दवाई दे ताकि मैं आराम कर सकूं कि अचानक दर्जनों अफराद ने धावा बोल दिया। 20-25 बंदे थे, कोई सेवल थे, कोई पुलिस वर्दी में थे, तो तोड़ फोड़ शुरू कर दी। 2 तोला सोना ले गए, 6 लाख रुपए ले गए, मेरे बच्चे का बाइक ले गए, 5-6 मोबाइल लेकर चले गए। मेरे ऊपर मेरे बच्चे के घड़ी ले गए, उसकी 65,000 रुपये उसके भी निकाल के ले गए। तोड़ फोड़ करके मेरे बच्चे को नेकर में और बनियान में लेकर चले गए। नंगा सारा, नंगे पाँव, नंगा बदन लेकर गए। बेटे का नाम क्या है? जिया रहमान नाम है मेरे। अच्छा, कहाँ ले गए? ये पता नहीं किधर लेके गए। हम लोग लांडी में रहते हैं, टीचर कॉलोनी में, और वहाँ से ये लोग रात को आए, हमारा तोड़ फोड़ करके दरवाजे सब तोड़ दिए, गेट भी तोड़ दिए और सब कुछ जो है वो ले गए हमारा, और बच्चे को भी ले गए। अब बच्चा कहाँ है? अब भी बच्चा जेल में। क्यों? पहले ये लोग लेकर गए पीराबाद थाने में, हमें पता नहीं था। रात को हमें पता चला, सुबह लेकर गए थे 5 बजे, फिर रात को हमें पता चला कि बच्चा उधर ही। फिर हम गए तो इन्होंने पर्चा काट दिया। अच्छा, अब बच्चा जेल में है? अब बच्चा जेल में। 6 मोबाइल लेकर चले गए। मेरे ऊपर मेरा बेटा रहता है, उसकी गाड़ी ले गए, उसके बीवी का मोबाइल चार्जर समेत ले गए, सब कुछ ले गए। तो यानी कि शादी तो रुक गई होगी? शादी रुक गई, अभी शादी नहीं हुई। तो शादी की तारीख क्या थी? शादी की तारीख 22 तारीख उसके वो बारात था। हाँ। और 25 को उसका वलीमा था। और ये वारदात उन्होंने 7 तारीख को? ये उन्होंने 7 तारीख को रात सुबह 5 बजे। अच्छा, उसके बाद अब तक जेल में है? उसके बच्चा जेल में है। उस तारीख शादी की तो निकल गई। शादी जो है, शादी रुक गई है, क्या करें? ससुराल वालों ने भी? ससुराल वाले, उसके बच्ची यतीम है, उसका न बाप है न माँ है, और बच्चे उसके साथ बांझे रहते हैं। अभी वो इतनी परेशान है, वो भी परेशान, हम भी परेशान है। तीसरी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप गुज़िश्ता रोज से शुरू हो गई। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से 11 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इन खिलाड़ियों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप में 2 खिलाड़ी नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। नॉकआउट राउंड के 6 खिलाड़ियों में से 2 बेहतरीन खिलाड़ी बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। एजाजी सेक्रेटरी पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन नवीद कपाडिया ने नुमाइंदा न्यूज़ 92 HG इम्तियाज़ नरंजा को बताया कि गुज़िश्ता रोज से खेले गए 11 मैचों के मुताबिक ग्रुप ए से मोहम्मद काशान पंजाब, अयान अली सिंध, ग्रुप बी से फरहान अली पंजाब, दानियाल शहजाद इस्लामाबाद और ग्रुप जे से मूसा तनवीर पंजाब, रेहान अली सिंध ने अपने मैचेस जीतकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। खैरन पोलार्ड के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाना महंगा पड़ गया, नसीम शाह पर जुर्माना आए।
तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कैरन पोलार्ड के आउट होने के बाद नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जो आईसीसी ज़ाब्ते अखलाक के मुनाफी था। यह वाक़या मैच के 11वें ओवर में पेश आया जब नसीम शाह की गेंद को कैरन पोलार्ड ने दफाई अंदाज में खेला, जिस पर पेसर ने गेंद उठाकर पोलार्ड की जानिब मुस्कुराकर देखा। बैटर ने जारहाना रद्द अमल दिया और फिर दोनों में तल्ख कलामी हुई। नसीम शाह ने भी जवाबी रद्द अमल दिया। एम्पायर्स और डिजर्ट वाइपर्स के बैटर जेसन रॉय ने भी मुदाखलत करके दोनों खिलाड़ियों को अलग किया। ताहम इस दौरान दोनों खासे बरहम दिखाई दिए। बादशाह नसीम शाह ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर पोलार्ड को आउट करने के बाद नामुनासिब अंदाज अपनाया, जिसकी बिना पर जुर्माने की जद में आ गए।